बस आस्था, बहुत हो गया। रो रो तेरी माँ का नाम सुन सुन के ना अब मेरा दिमाग खराब हो गया। आप बात कैसे कर रहे हो? माँ है वो मेरी, उनकी देखभाल करना फर्ज है हमारा। हमारा नहीं, तेरे भाई का। उससे अपनी माँ नहीं पाली जा रही क्या? मैं यहाँ अपने बीवी बच्चे, माँ और दादी सबकी जिम्मेवारी उठा रहा हूँ, और अब तू बोल रही है कि तेरी माँ भी अब यहाँ आके रहेगी? हाँ, मैं उन्हें यहीं लाऊंगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, भाई कुछ करके राजी नहीं है, ना उससे देखभाल होती है उनकी। अरे अब जब तेरा भाई किसी काम का नहीं है तो उसमें मेरी गलती थोड़ा है। ऑलरेडी इतने खर्चे हैं यार, और ऊपर से तो एक और खर्चा बढ़ाने की बात कर रही है। खर्चा? मेरी माँ खर्चा है क्या? देख, सीधी सी बात, एक और बंदा घर में ऐड होगा, उसका खाना पीना दवाइयाँ, यार ये सब खर्चा ही तो है, और क्या है। मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि एक और इंसान को मैं ढो सकूं। तो मैं कर लेती हूँ जॉब। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, आखिर मैं नहीं बनूंगी उनका सहारा तो कौन बनेगा? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तेरे को शादी के टाइम भी समझाया था कि हमारे घर में औरतें नौकरी नहीं करती, सिर्फ घर संभालती हैं। मैं घर भी संभाल लूंगी और नौकरी से फाइनेंशियल सपोर्ट भी बढ़ जाएगी। तुझे समझ नहीं आता क्या? मैं अपनी बेइज्जती करवाऊंगा। बेइज्जती? बेइज्जती कैसी? लोग ना हंसेंगे मुझ पे कि अपनी बीवी की कमाई खा रहा है, और ऊपर से माँ को सारे समझाएंगे तुमने अपनी बहू को ज्यादा ही मॉडर्न बना रखा है। बस मेरे को और नहीं बहसना। और सुन ले, ना तो तेरी माँ इस घर में आएगी और ना ही तू नौकरी करने बाहर जाएगी। ठीक कहा बेटा, सारे मोहल्ले में थू थू हो जाती कि कैसे हैं ये लोग अपनी बहू की कमाई खा रहे हैं। वही तो माँ, इसको समझ ही नहीं आता। सारा दिन मेरी माँ का खाना, मेरी माँ की तबीयत, मेरी माँ का ख्याल, सारा दिन इसी चीज़ की रट लगा के रखती है। कोई नहीं, तू अपना दिमाग खराब ना कर, शांत रह, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। और हाँ, अगर ये अपनी माँ से बात करवाए ना तो साफ मना कर देना कि मेरे से नहीं उठते इतने खर्चे। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, यहाँ एक बार आके बैठ गई ना फिर नहीं निकलेगी। आखिर आप कब सुनोगे मेरी? मेरे माँ बाप ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, मुझे इतना पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, और आज जब उन्हीं माँ बाप को मेरी ज़रूरत है तो मैं उनकी मदद भी नहीं कर सकती। मेरी इतनी धूमधाम से शादी की, और आज जब उनको मदद की ज़रूरत है तो मुझे उनकी मदद करने से क्यों रोका जा रहा है? आखिर बच्चे अपने माँ बाप के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अपनी माँ की फिक्र छोड़ दे। मम्मी वो अकेली हैं। तो क्या हुआ, बुढ़ापे में हर माँ बाप को अकेले ही रहना पड़ता है। और वैसे भी आजकल लोग नाटक ही करते हैं। नाटक? मम्मी जी, ये क्या बोल रहे हो आप? और क्या, सच ही तो कह रही हूँ मैं। बीमारी का नाटक करते हैं अपने बच्चों से पैसे निकलवाने के लिए। मम्मी जी, भगवान ना करे उनकी जगह अगर आप होती और आपका बेटा आपका ख्याल ना रखता तो क्या आप भी नाटक? आस्था आस्था, खबरदार खबरदार, मेरी तुलना उनसे मत कर। मैं इस घर की मुखिया हूँ। खबरदार। और वो मेरी माँ है।
क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं माँ जी, बच्चे हैं, छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है। आप बताओ, आपको दर्शन कैसे हुए? तू बता तुझे क्या हुआ? बाजी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आपको पता है मेरे भाई का, वो कुछ नहीं करता। तू परेशान क्यों हो रही है? अपनी माँ पे लगाया 10-15 दिन, जब वो बेहतर महसूस करेगी तो आ जाना। तो यहाँ का काम कौन करेगा? तू क्या यहाँ शो पीस रखने के लिए तू बहू नहीं है इस घर की? नहीं मम्मी जी, मेरे होते हुए मम्मी जी काम करे। मैं बस इतना चाहती थी कि मैं अपनी माँ को यहाँ ले आऊँ कुछ दिन के लिए। ये तो और भी अच्छा है, घर में अकेलापन खाने को दौड़ता है। आप हो, मम्मी जी हैं, थोड़ा मन चेंज हो जाएगा उनका और सारा काम मैं ही कर लूँगी। अरे बाजी, आ गया आप? आपको पता है, मेरा भी आपके साथ दर्शन करने का बहुत मन था। कोई बात नहीं, फिर चलेंगे। हाँ, जरूर चलेंगे। हेलो मम्मी। बाजी, मैं भी आता हूँ। मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आ रहे हैं आपको लेने। तुझे समझ नहीं आई थी क्या? तेरी माँ नहीं आनी चाहिए इस घर में। और जो तू लेने गई, तो तू भी मत आ जियो इस घर में। ये क्या कह रहा है? और क्या बाजी, जब इसे अपने पति की बात ही नहीं माननी, तो करेगी क्या यहाँ पे? जाए अपने घर, बस अपनी माँ को यहाँ ना लाए। घर है मेरा, आश्रम नहीं है। ये क्या हुआ? शर्म आनी चाहिए तुझे। ये क्या कह रहा है तू? पत्नी का साथ देने के 7 वचन तुझे याद है? जैसे तेरा परिवार है, ऐसे उनका परिवार है। जैसे तेरी माँ है, आस्था की माँ भी वैसे ही तेरी माँ है। अरे तू मुखिया इस घर की, अभी तो मैं जिंदा हूं। तेरे जैसा मुखिया सलाह देने वाला होगा तो उस घर का तबाह होना निश्चित है। कल को इस बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम कहां जाओगी? जब मैं और तुम्हारी माँ बीमार होते हैं तो वो हम सबकी सेवा करती है, अपनी माँ समझ के। आज जब तेरी बारी आई तो पीछे हट रहा है। शर्म आती है तुझे कि इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी तुझे व्यवहार करना नहीं सिखाया? शायद हमारे बड़ों का ही संस्कार में कुछ कमी आ गई। आप सही कह रहे हो माँ जी, मैं बेटे के मुंह में बेटी का दर्द नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर देना बाजी, मैं कभी आस्था की सिचुएशन नहीं समझ पाया। आस्था, मुझे माफ कर देना। हम अभी चलते हैं और मम्मी को लेके आते हैं। मेरे से बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, मैं बहुत बड़ा पाप करने वाला। मुझे माफ कर